साधक वर्तमान समय में साधना के मूलभूत नियमों से वंचित है, जिस कारणवश अल्प ज्ञान होने के कारण साधक कड़े परिश्रम के पश्चात भी वह उपलब्धि साधना में प्राप्त नहीं कर पाता जिसका वह वास्तविकता में हकदार है। इन मूलभूत पद्धतियों से साधक वंचित ना रहे, मेरा पूर्ण रूप से यह प्रयास है। मैं अपना इस वीडियो को बनाना तभी सार्थक समझूंगा जब आप इस ज्ञान का वास्तविकता में कुछ लाभ उठा पाएंगे और मेरे इस प्रयत्न को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। साधना में जो भी संकल्प लिया जाता है वह संकल्प आपको मेरे द्वारा स्क्रीन पर प्रदर्शित करवाया जा रहा है। संकल्प में दिए गए रिक्त स्थानों को किस प्रकार से पूर्ण करना है, आइए गहराई से जानने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए आप मेरे साथ इसका उच्चारण सीखें। मैं एक एक शब्द को धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्माणो अनिद्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे व्यवस्थ मनवंतरे अष्टाविस्थितमे युगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तांतर्गतके देशे। यहाँ प्रयोग होने वाले रिक्त स्थान में आप अपने प्रदेश का नाम उच्चारण करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आप जहाँ के निवासी हैं मात्र उसी प्रदेश का नाम आप यहाँ उच्चारण करें। उसके पश्चात अगले रिक्त स्थान में अपने जिला का नाम ले। जनपद शब्द को आप जिले के रूप में समझ सकते हैं। उसके अगले रिक्त स्थान में गांव का नाम ले। इसके बाद स्थाने से पूर्व जो रिक्त स्थान आया है उस क्षेत्र विशेष का नाम ले अथवा छोटे गांव का नाम ले जिस क्षेत्र विशेष से आप संबंध रखते हैं, अर्थात जहां आप साधना कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़े गांव में कई छोटे गांव समाहित होते हैं। स्थाने बौद्धावतारी के पश्चात संवत्सर का नाम उच्चारित होगा। संवत्सर हिंदी पंचांग के अनुसार वर्ष का नाम होता है। भारतीय पंचांग में प्रत्येक वर्ष के एक विशेष नाम होते हैं। इसे आप गूगल की सहायता से भी जान सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप यह मेरी वीडियो 2 वर्षों के पश्चात देख रहे हो तो उसमें वर्तमान संवत्सर का नाम कुछ और होगा। वर्तमान समय में संवत्सर का नाम पिंगल है। नाम संवत्सरे श्री सूर्य। उसके पश्चात जो रिक्त स्थान आया है इसमें आपने उत्तरायणे अथवा दक्षिणायने शब्द का प्रयोग करना है। वर्ष में 6 माह सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन। अंग्रेजी तिथि के अनुसार सूर्य उत्तरायण 14 जनवरी को होता है जो कि 21 जून तक रहता है। इसी प्रकार सूर्य दक्षिणायन कर्क संक्रांति के दिन होता है जो कि जुलाई माह के 16 के आसपास आती है। उसकी यह दशा 21 जून तक रहती है, अर्थात सूर्य दक्षिणायन 21 जून तक रहता है। इसलिए इस रिक्त स्थान को भरने के लिए पहले यह ज्ञात कर लें कि सूर्य की वर्तमान स्थिति क्या है, वह उत्तरायण है अथवा दक्षिणायन। शुभ के पश्चात वर्तमान मास का नाम ले। जैसे अभी वर्तमान समय में कार्तिक मास चल रहा है तो उस रिक्त स्थान में कार्तिक शब्द का प्रयोग होगा। मासे के पश्चात शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष इस रिक्त स्थान में आपको भरना होगा। अभी वर्तमान समय में कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष, इसकी जानकारी आपको किसी भी हिंदी पंचांग में प्राप्त हो जाएगी जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके पश्चात अगले रिक्त स्थान में तिथि का उच्चारण करें। तिथि की जानकारी भी आपको हिंदी पंचांग अथवा हिंदी कैलेंडर में प्राप्त हो जाएगी, पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तिथि का समापन किस समय हो रहा है। जैसे यहाँ इस तिथि का समय भली भांति प्रदर्शित किया गया है। ऐसा ना हो कि जिस समय
आप साधना का संकल्प लें। जिस तिथि का उच्चारण कर रहे हो उस समय उसका समापन होकर अगली तिथि आरंभ हो चुकी हो। उसके पश्चात अगले रिक्त स्थान में वार का उच्चारण करें जिस वार में आपकी साधना का शुभारंभ होगा। 7 वारों को संस्कृत में क्या कहते हैं उनके नाम मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब अगले रिक्त स्थान में अपनी साधना का उद्देश्य प्रकट करें, जैसे धन प्राप्ति हेतु, रोग नाश हेतु, सिद्धि प्राप्ति हेतु, देवी या देवता साक्षात्कार हेतु, इष्ट भगवती शरणागति प्राप्ति हेतु। जो भी उद्देश्य आपकी इस साधना का हो उस रिक्त स्थान में भर दें। परंतु हाँ, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपकी साधना का एकमात्र एक ही उद्देश्य हो। इस रिक्त स्थान में मात्र एक उद्देश्य ही भरे। इसके पश्चात अगले रिक्त स्थान में अपने गोत्र का नाम, उससे अगले रिक्त स्थान में अपना नाम एवं अनुष्ठाने से पूर्व देवता और उसका मंत्र का उच्चारण करें। जैसे उदाहरण के लिए चामुंडा नवाण मंत्रस्य, इसमें चामुंडा देवी का नाम और जिस मंत्र का जप किया जा रहा है अथवा किया जाने वाला है उस मंत्र का नाम नवाण मंत्र है। इसी तरह आप बगला मंदार मंत्रस्य, दुर्गा द्वादशाक्षर मंत्रस्य, नारायण अष्टादशाक्षर मंत्रस्य आदि उच्चारण कर सकते हैं। जिस भी मंत्र का आपके द्वारा जप किया जाएगा उसे इसी प्रकार से पहले देवता का नाम फिर मंत्र की जानकारी प्रदर्शित करें। अब सफलताएं के पश्चात संकल्प में दिनों की संख्या प्रदर्शित करें। यदि अनुष्ठान 9 दिनों का है तो 9 दिनानी, 11 दिनों का है तो 11 दिनानी आदि का उच्चारण करें। इससे अधिक दिनों की संख्या वाले अनुष्ठान या दिनों की संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं इसे आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित करवाया जा रहा है। आपकी सुविधा हेतु मैं रिक्त स्थानों को भरकर आपको उदाहरण के लिए प्रदान कर रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप अपने विवेक के अनुसार उचित संकल्प का निर्माण करके आप साधना में प्रयोग करें। भांति भांति की साधनाओं में कई बार साधनाओं के संकल्पों के स्वरूप भी बदल जाते हैं, जिसका मार्गदर्शन आपको आपके गुरु के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। परंतु इन संकल्पों में संस्कृत की शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। साधना में संकल्प लेने के लिए आपको दाएं हाथ में गंगा जल, अक्षत, हल्दी, दुर्वादल, एक सिक्का, पुष्प एवं काले तिल हाथ में रखकर लिया जाता है और संकल्प लेते समय दाएं हाथ की जो मुद्रा बनाई जाती है उसे देव मुद्रा कहते हैं। देव मुद्रा में ही यह सब सामग्री हाथों में रखी जाती है। यह देव मुद्रा आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित करवाई जा रही है। यदि अभी भी आपके मन में संकल्प से संबंधित कई प्रश्न बाकी रह गए हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। हम आपका समाधान करने का अवश्य प्रयास करेंगे। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।